Hey guys, what's up? I am Gulzar Ahmed and today we are going to study exponential function and algebra of real function. So let's start. Exponential function. We have seen function like this, f of x equals to a raised to x. वेरिएबल जो है पावर में होता है, दैट्स कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन. इस तरह के हम लोग फंक्शन देख चुके हैं, ए रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स. इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन बस यही है, डोमेन कह सकते हैं आप इसको, कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0. ए जो बेस है, दिस इज कॉल्ड बेस, दिस इज कॉल्ड पावर. बेस शुड बी ग्रेटर देन 0. अगर बेस 0 से बड़ा नहीं हुआ, नेगेटिव हुआ, तो वैल्यू जो है फ्लैक्चुएट करेगी, वो आपको बाद में नज़र आने लगेगा. अभी बस आपको इतना याद रखना है कि ए शुड बी ग्रेटर देन 0. फंक्शन ऐसा भी हो सकता है एक्सपोनेंशियल, एक्स रेस टू एक्स, एक्स की पावर में एक्स है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी? जो बेस है दैट इज एक्स, दिस x शुड बी ग्रेटर देन 0. ये कंडीशन आएगी. अगर मैं इसको a रेस टू x मतलब इसको पावर में कर दूं किसी नंबर a के, a का पावर में ये है और x का पावर में ये है, तब कंडीशन क्या आएगी? तब कंडीशन हो जाएगी फॉर दिस केस a शुड बी ग्रेटर देन 0. क्यों? क्योंकि ये बेस है, साथ ही साथ ये भी बेस है x, देन x शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0. तो ये आपका डोमेन टाइप का हो गया, डोमेन चेक करने कंडीशन है. तो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं लाइक दिस, एक्स रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1. तो सबसे पहले आपको डोमेन चेक करना पड़ेगा. ये जो x है, x की पावर में कुछ वेरिएबल है, तो x हियर शुड बी ग्रेटर देन 0. x शुड बी ग्रेटर देन 0. उसके बाद फिर आगे सॉल्व करेंगे. ये तो बस डोमेन वाली बात हो गई. कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लोगों ने क्लास 9 या 10th में देखे थे एक्सपोनेंट का, जैसे a रेस टू x into a raised to y is a raised to x plus y. a raised to x into a raised to divided by a raised to y is a raised to x minus y. Similarly, a raised to x to the power m, मतलब इस नंबर के पावर में ये है, दिस विल बी a रेस टू mx. देखिए यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस है. यहाँ पर क्या है? ये इसका पावर है और ऊपर वाला x इसका पावर है, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर इस नंबर का पावर है m, x का सिर्फ पावर नहीं है. अगर x का पावर रहता लाइक दिस, तो इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते. सिमिलरली a रेस टू 0 1 होता है. यहाँ पर से आप देख सकते हैं x और y सेम कर दीजिएगा तो ये कट के 1 आ जाएगा. x माइनस वाई मीन्स y इज x, तो x माइनस एक्स 0, a रेस टू 0 इज 1. और एक दो फॉर्मूले होते हैं, मुझे याद नहीं आ रही अभी, आप वैसे कंसल्ट कर लीजिए बुक से. नाउ
we'll see the graph of a raised to x. a raised to x का ग्राफ कैसा होता है? हम लोगों ने कंडीशन तो लगा दिया है f of x equals to a raised to x पे कि a should be greater than 0. ठीक है, यहाँ पर ग्राफ जो आता है वो दो तरह का आता है. a अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तब ग्राफ कुछ ऐसा आता है, 0 to 1 के बीच है तो ऊपर से आएगा ऐसे. दिस इज a raised to x. दिस पॉइंट विल बी व्हाट? देखिए x यहाँ पे 0 है तो a raised to 0 इज व्हाट? 1. ये 0,1 हो जाएगा. सिमिलरली अगर a ग्रेटर देन 1 हुआ, केस 2 a ग्रेटर देन 1, तब कैसा ग्राफ आएगा? ग्राफ फिर ऐसा जाएगा. ये हुआ a raised to x when x is greater than 1. अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट आप बताइए. सेम होगा 0,1 because at x equals to 0 a raised to 0 will be 1. तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,1. ये ग्राफ हो गया. फिर चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. एक और इंटरेस्टिंग सा चीज, छोटा सा, अगर a 1 हो गया तब क्या होगा? आप अपने से खुद से बताइए कैसा ग्राफ बनेगा. So see here what will happen. This is x axis, this is y axis. a 1 हो गया और 1 की पावर में x है. 1 की पावर of anything will be what? 1. So ग्राफ जो है कांस्टेंट फंक्शन आएगा which is y equals to 1. And let's see some question. अभी मैंने एक क्वेश्चन दिया था पहले, x raised to x square plus 3x plus 2 equals to 1. तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, x should be greater than 0. क्यों? क्योंकि ये डोमेन में आएगा. अगर मतलब डिफाइन ही ऐसा हो रहा है कि बेस जो है that should be greater than 0. Now what we will do? x raised to power this equals to 1. तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं x square plus 3x plus 2 equals to x raised to 0. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि anything raised to 0 is nothing but 1. So यहाँ पर बेस सेम हो गया तो ऊपर वाले को भी सेम होना पड़ेगा टू बिकम इक्वल. x square plus 3x plus 2 equals to 0. So from here x plus 2 x plus 1 equals to 0. We are getting the answer as -1 comma -2. But x from here should be positive, should be greater than 0. So there will be no solution. अगर मैं लिखूं no solution means there should be no solution. लेकिन आप अगर ध्यान से देखिएगा अगर इसको तो आपको नजर आएगा x put x equals to 1. 1 raised to 1 plus 3 plus 5. 1 raised to 5 is same as 1. So x equals to 1 will be solution. तो ये कहना गलत होगा कि there is no solution. This is
दिस इज रॉन्ग। कभी कभी हम लोग फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लास्ट में दिखता है कि कुछ सोल्यूशन नहीं, वन देखना ही भूल जाते हैं। तो वन आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी सम मोर क्वेश्चन। टू रेज टू एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड 1/4 रेज टू एक्स इज ग्रेटर देन हाफ। ये दो क्वेश्चन है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स दिस विल बी ट्रू एंड द सेम क्वेश्चन इज हियर। सो सबसे पहले देखेंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। 2 रेज टू एक्स कब इक्वल्स आएगा 8 के। तो फ्रॉम हियर विल गेट द आंसर एज x इज 3, 2 क्यूब इज 8। अगर हाँ ठीक है, यहाँ तक क्या आया। फिर 2 रेज टू एक्स का हम लोग ग्राफ देखेंगे। यहाँ पर बेस क्या है, 1 से बड़ा है, तो ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। 2 रेज टू एक्स का ग्राफ ये वाला होगा। और क्या पूछ रखा है, ग्रेटर देन 8, y इक्वल्स टू 8, ऐसा लाइन होगा, y इक्वल्स टू 8। Now it is cutting here at 3 comma, this point is 3 comma 0, this point will be 3 comma 8. The graph is intersecting at 3 comma 8. So 3 पे देखिए, हाँ फिर क्या पूछ रखा है क्वेश्चन में, 2 रेज टू एक्स इज ग्रेटर देन 8। ग्राफ कहाँ पर बड़ा है, दिस इज 2 रेज टू एक्स एंड दिस इन दिस पोर्शन 2 raised to x is greater than, this graph is for 8 and for these x the graph 2 raised to x is greater than 8. This line is for 8, so answer will be 3 to infinity. 3 will not be included because greater than पूछ रखा है, इसलिए अगर equals to रहता तब include हो जाता है। then answer will be 3 to infinity. Similarly 1/4 raised to x कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, raised to x इक्वल्स टू 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 raised to half। 1/2 को मैंने 1/4 raised to half लिखा। Now from here we can see base इक्वल है x raised to half पे, x इक्वल्स टू हाफ पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा होगा। सबसे पहले 1/4 रेज टू एक्स का ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि a इज इन बिटवीन 0 to 1, 1/4 इज इन बिटवीन 0 to 1, सो एट x इक्वल्स टू हाफ द ग्राफ विल बी इंटरसेक्टिंग। तो कुछ x इक्वल्स टू हाफ, वन बाई फोर रेज टू हाफ इज व्हाट, 1/2 एंड 1/2 का लाइन कैसा होगा, 1/2 का लाइन ऐसा होगा, दिस इज 1 इन दोनों के बीच में होगा मिडिल, एंड दिस पॉइंट इज व्हाट 1/2 कॉमा 0, दिस पॉइंट 1/2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अभी क्या पूछ रखा है, 1/4 रेज टू एक्स ग्रेटर देन हाफ, this line corresponds to y equals to half and इस ग्राफ, ये ग्राफ जो है for this region this is greater, for this region this is greater, graph is greater than half, so आंसर क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर हाफ, माइनस इंफिनिटी से लेकर हाफ, हाफ इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि इक्वल्स टू नहीं दे रखा है। ये देख आप ग्राफिकली इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और हो रहा है, यहाँ पर कुछ और हो रहा है। अगर यहाँ पे सिर्फ मैं चेंज कर दूं, बोलूं लेस देन हाफ, 1/4 रेज टू एक्स लेस देन हाफ, तो आंसर हो जाएगा 1/2
to infinity, because this graph 1 by 4 raised to x, for these reasons this graph is less than half. Now एक दो क्वेश्चन और देखते हैं. x raised to x square plus 3x equals to 1, and one more question, that is 2 raised to x square plus 3x plus 2 less than 4. सो यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन पहले की तरह है. सबसे पहले डोमेन चेक करेंगे. x should be greater than 0. Now I can write this, means I can write 1 as x raised to 0. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, x raised to x square plus 3x equals to x raised to 0. Now I will equate this one to 0. तो x स्क्वायर को मैंने x स्क्वायर प्लस 3x को मैंने 0 से इक्वेट किया. यहाँ से दो आंसर आए, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -3. x कॉमन लीजिएगा तो x टाइम्स x प्लस 3, वहाँ से आंसर आ जाएगा 0, -3. फ्रॉम हियर यू कैन सी 0 एंड -3, बट डोमेन इज गिवन x शुड बी ग्रेटर देन 0. 0 से बड़ा ही होना चाहिए. तो 0 भी आंसर नहीं आएगा, -1 भी आंसर नहीं आएगा. तो यहाँ पर नो सोल्यूशन वाली फिर से केस बनती है. लेकिन x अगर 1 हो गया तब, x इक्वल्स टू 1 हो गया तब क्या होगा, देखिए 1 x इक्वल्स पुट x इक्वल्स टू 1, तो 1 ये 1 स्क्वायर प्लस 3 4, 1 रेज़ टू 4 इज 1, सो आंसर विल बी x इक्वल्स टू 1. पिछले केस की ही तरह है. एंड फॉर दिस वन 2 रेज़ टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 4. तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू 2. अभी बेस सेम हो गया दोनों का, तो ऊपर वाला अगर 2 से छोटा होगा तो ये भी हमेशा छोटा हो जाएगा. इफ द अपर पार्ट, दिस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज लेस देन द पावर 2, then this expression will be less than this thing. So what I will do is that I will just do less than. तो यहाँ से 2 goes out. From here x plus 3 less than 0. बेबी कर भी बनाया हमने 0, -3, 0. यहाँ से ग्राफ ऐसा प्लस माइनस प्लस. अभी लेस देन 0 है तो -3 to 0. बोथ विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज लेस देन 0 है. तो यहाँ से -3, 0. यहाँ से आपका आंसर क्या, -3, 0 आएगा आंसर बस. सो दिस वाज एक्सपोनेंशियल फंक्शन टिल हियर. So this was the question. Let's do some one more problem. This is last problem. 3 raised to x square plus x plus 1 greater than 27. So from here what I will do, सबसे पहले मैं इसको 3 raised to 3 लिख दूंगा. अगर ये वाली चीज़ 3 से बड़ी हो गई तो होल एक्सप्रेशन विल बी ग्रेटर देन 3 raised to 3. तो इसको मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 3. मीन्स आप ऐसा भी सोचते 3 raised to 4 इज ग्रेटर देन 3 raised to 3, 3 raised to 5 इज ग्रेटर देन 3 raised to 3. यस, वही मैं कर रहा हूँ, 3 से बड़ा कर दे रहा हूँ बस. तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0. तो -4 इंटू 2 4 इंटू, इसके रूट्स हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0
तो इसको ऐसे मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0. From here what I will do, वेवी कर्वी लगाइए आप. देखिए -2, 1 ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, तो माइनस इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी टू टू, माइनस इन्फिनिटी टू -2, ओपन ब्रैकेट बोथ साइड, यूनियन 1 to इन्फिनिटी. तो ऐसे ही प्रॉब्लम्स रहते हैं, बहुत आसान से प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं है. एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आप प्रॉब्लम्स अपने से ट्राई कीजिए सॉल्व करने की. तो ये सारे मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन इजी है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है. एंड द लास्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन. बहुत आसान है, ये कुछ नहीं है. अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शन, एडिशन like f of x plus g of x, we can write f plus g of x, f plus g of x. Similarly subtraction, f of x minus g of x, I can write f minus g of x. Multiplication and division, multiplication, f of x multiplied by g of x equals to f into g of x. Last one, division, fx by gx is nothing but f by g of x. Here gx should not be equals to 0. gx should not be equals to 0. मतलब दो फंक्शन को ऐड करेंगे तो कुछ नया फंक्शन हमको मिल जाएगा, दैट इज f प्लस जी. डायरेक्टली यू कैन ऐड. ये कुछ मान लीजिए नया फंक्शन है f डैश, उसी तरह से f माइनस जी, f डबल डैश, f जी, f ट्रिपल डैश, कुछ ऐसा फंक्शन मिल गया, f बाई जी नया फंक्शन. एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग. एफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर, जी एक्स दे रखा है 2x प्लस 1. देन फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी, f जी, f बाई जी. मैं लिख देता हूँ, फाइंड f प्लस जी, f माइनस जी, f जी, f बाई जी. तो क्या बहुत आसान से डायरेक्टली f प्लस जी के लिए क्या हो जाएगा आंसर, f प्लस जी, दोनों को ऐड कर दीजिए, हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. सिमिलरली f माइनस जी सब्सट्रैक्ट कर देंगे, f माइनस जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 1, f इंटू जी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 1, दैट इज 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. f बाई जी क्या हो जाएगा, f बाई जी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2x प्लस 1. हेयर x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस हाफ. आप माइनस हाफ डालिए, यू विल गेट 0. सो यू विल x शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस हाफ. दिस वाज अलजेब्रा. बहुत आसान है ये, बहुत चिंदी सा है. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी लॉगरिथमिक फंक्शन, दैट इज लिटिल बिट टफर देन दिस.
ये बहुत आसान है। उसके बाद क्लास 11 का पोर्शन खत्म हो जाएगा। इवन लॉगरिथमिक फंक्शन इज नॉट इन क्लास 11 पोर्शन, स्टिल मैं कर दूंगा उसे। फिर उसके बाद क्लास 11 का पोर्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बस लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे और कुछ नहीं। सो गाइज, इफ यू फाइंड दिस लेक्चर यूजफुल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट।